इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जैजनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी स्थित संत निवास विशाल धर्मशाला में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य समता शिरोमणि मुनिश्री 108 ऐश्वर्य सागर जी महाराज का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया है। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में निर्विघ्न रूप से हुई पूज्य गुरुवर की समाधि के पश्चात डोल यात्रा निकाल पूज्य गुरुवर का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार संपन्न किया गया, जिसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को भक्तों ने शांति विधान में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं पूज्य गुरुवर की अंतिम यात्रा एवं शांति विधान के पावन दृश्य। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में परम पूज्य समता शिरोमणि मुनिश्री 108 ऐश्वर्य सागर जी महाराज का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी स्थित संत निवास विशाल धर्मशाला में 3 अक्टूबर 2023 को पूज्य गुरुवर ने अंतिम सांस ली। आपको बताते चलें कि परम पूज्य समता शिरोमणि मुनिश्री 108 ऐश्वर्य सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन का नाम श्री पाल जी गंगवाल, धर्मपत्नी सौभाग्यशाली अरुणा गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू सुशील श्रीमती शर्मिली, संदीप श्रीमती श्रद्धा, पौत्र एवं रूभा गीतू जैन, उत्कर्ष दर्श, पुत्री सौभाग्यशाली सुनीता विनय, भाई ऋषभ कुमार जी, सौभाग्यशाली शोभा संदेश, मंजूश्री धर्म कुमार जी, सौभाग्यशाली माया, बहन सौभाग्यशाली सुलोचना, सौभाग्यशाली चंदा, सौभाग्यशाली नंदा, सौभाग्यशाली सुरेखा एवं समस्त परिवार। 4 अगस्त 2023 को परम पूज्य समता शिरोमणि मुनिश्री 108 ऐश्वर्य सागर जी महाराज ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर के देवलोक गमन की सूचना पाते ही हजारों भक्तजनों ने संत निवास विशाल धर्मशाला में आकर गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए अपने विनय भाव प्रेषित किए। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर की सेवा में तत्पर रहने वाले पुण्य प्रतापी भक्तों को उनकी डोली उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा समय हो भगवन, ऐसा समय हो भगवन, जब प्राण तन से निकले होवे समाधि पूरी, होवे समाधि पूरी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, ऐसा समय हो भगवन। पूज्य गुरुवर की डोल यात्रा नगर के मार्ग से होते हुए मोक्ष धाम पहुंची, जहां पूज्य गुरुवर के गृहस्थ जीवन के परिजनों सहित अन्य पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर की समाधि पर मंत्रोच्चारण के साथ धूप, चंदन, घृत आदि मंगल द्रव्य समर्पित करते हुए विधि विधान से मुखाग्नि प्रदान कर उनकी समाधि की प्रदक्षिणा पूर्ण की। उपदेश सुनते
कसाए, उपदेश सुन कसाए, अंतःकरण से निकले, अंतःकरण से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले। विषयों को त्याग करके मैं क्रोध मान छोड़ूं। और अब समय था 5 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुए शांति विधान की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, जहां पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विधान पूजन की शुभ क्रियाओं के मध्य प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ मंडल जी पर श्रीफल समर्पित कर धर्मलाभ अर्जित किया। कल्याण करती राज शांति नाथ संसार भोग शरीर से मिले राज प्रभु की दीप दिन रात कारो विश्वास कर पवित्र वंश अपरंपार इसी के मध्य ही संघस्थ माता जी ने सभी के समक्ष अपने उद्गारों को व्यक्त किया। अभी भी महाराज जी के साथ में 19 साधु थे, एक उनकी कमी हो गई हमारे बीच, तो उन्होंने कहा चतुर्मास में वो आनंद के साथ में कराऊंगा, लेकिन महाराज जी मेरे जहाँ मैं चतुर्मास कराऊंगा वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट्री का ब्लॉक बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर मैं आप 15-20 दिन 25 दिन जो भी हैं उसमें मैं सब कुछ काम करके तैयारियां करूंगा, लेकिन चतुर्मास यहीं कराऊंगा, क्योंकि आप हमारे एक परिवार के हो गए गुण सागर जी महाराज जी के हिसाब से। क्या मालूम गुरु जी ने उस समय क्या सोचा, वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पुण्य सागर जी महाराज जी का श्रीपाल जी के ऊपर इतना बरबस आशीर्वाद बसा कि वो पूरा चतुर्मास आनंद संपन्न करवाया। उस समय आप जानते हैं कि एक 22 साल की बेटी अपने माता पिता के आंगन में कैसी खेलती है, और वह जीवन मेरा वहीं से चालू हुआ और वो इसी तरह जुड़ते गए महाराज जी से। इतने वर्षों में कभी भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया
कि मुनि पुण्य सागर जी के दर्शन श्रीपाल जी गंगवाल ने नहीं किए हों साल में एक बार। प्रति वर्ष महाराज जी के पास में वो आते रहे और अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाते रहे। आपको मालूम है कि यहाँ पर हर व्यक्ति ये तो अनुभव करता है कि मैंने जीवन में ये काम किया, मैंने जीवन में ये काम किया, मैंने जीवन में ये काम किया, लेकिन लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति श्रीपाल जी हैं जिन्होंने जो काम किया वैसे आज तक किसी ने नहीं किया। वैसा कोई पैदा हो जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कितना सामंजस्य बिठाया होगा, साधु संतों के साथ, क्षेत्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, संघ के साथ और अपने इष्ट मित्रों के साथ पूरी जिंदगी किस तरह से तालमेल उन्होंने बिठाया होगा। मुझे तो उनकी जिंदगी की लंबी कहानी कुछ मालूम नहीं थी, लेकिन मुकुट सप्तमी की दीक्षा का जब प्रथम वर्ष आया तो उन्होंने एक बात बोली कि मैंने अपनी जिंदगी 500 रुपये से चालू की थी और आज मैं मजबूत स्तंभ बन करके बैठा हूँ। वो देवशास्त्र गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। इसके पश्चात गुरु भक्तों ने परम पूज्य समता शिरोमणि मुनि श्री 108 ऐश्वर्य सागर जी महाराज की उपलब्धियों को अपने अपने भाव के साथ समक्ष रखा। जगत पूज्य माँ सरस्वती मंदिर के निर्माण का जब आपने किया संकल्प पूरा किया, नगाड़े बज उठे चारों प्रहर, धन्य हुआ गेवराई शहर। त्यागियों की सेवा का फल आपको कुछ यूँ मिला, हुआ वैराग्य, घर छोड़ने का निर्णय आपने चुटकियों में लिया। घर वाले घबराए, आपको बहुत समझाए, मार्ग दुश्वार है, खांदे की धार है, ऊपर तपता सूरज है, नीचे धड़कते अंगार है, किंतु विचलित न हुआ आपका मन और आपकी जिद के आगे नतमस्तक हुआ गंगवाल परिवार हमारा। श्रवण बेलगोला से सम्यक शिखर जी का सफ़र चंद दिनों में ही हुआ पूरा। आया सुनहरा दिन दीक्षा दिवस का, छाया था उत्साह गंगवाल परिवार में। औरंगाबाद शहर आपके इस फैसले में धन्य हुआ। सभी की चाह यही थी, अभिलाषा यही थी कि पथ के कांटे सारे फूल बन जाए, चाहे विघ्न हजार आए पर आप कभी ना घबराए। 4 अगस्त को पुण्य नगरी समेत शिखर जी में पुण्य हुआ। आचार्य पुण्य सागर जी के द्वारा श्रीपाल जी गंगवाल का, मतलब मेरे दादाजी का पुण्य उदय हुआ। माता धन्याबाई के धन हो आप, पिता दीपचंद जी के दीपक हो आप, राजाओं के श्रीपाल हो आप। ऐश्वर्य का त्याग करके संयम रूपी ऐश्वर्य को धारण करने वाले साक्षात ऐश्वर्य सागर हो आप। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ते चले मुनिराज। कुछ ऐसे ही वैराग्य के साथ मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया था उन्होंने। मंगल द्रव्य था शुल्लक श्री ऐश्वर्य सागर जी, मंगल काल था मोक्ष सप्तमी का, मंगल क्षेत्र था शाश्वत निर्वाण भूमि श्री सम्य शिखर जी का, और मंगल भाव था ध्रुव अचल अनुपम अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति का। और इसके लिए मंगल निमित्त थे आचार्य श्री पुण्य सागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर पूर्वाश्रित श्रीपाल जी गंगवाल मेरे पिताजी गेवराई निवासी महलों का सुख छोड़कर जैन मुनि धर्म के ऐश्वर्य को उन्होंने स्वीकार किया। जानकर पहुंच गए आचार्य श्री के चरणों में और शुल्लक पद को स्वीकार करते हुए करीबन 14 महीनों तक साधना में रत रहे। आस्था वेदनीय कर्मों का उदय भी परीक्षा लेकर गया, लेकिन मोक्ष के प्रेमियों का जड़ पुद्गल कर्म क्या बिगाड़ सकता था। वे डिगे नहीं, चलते रहे। में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। 30 वर्षापूर्वी महाराजींची माझी भेट झाली। मी नाईचापूर गावातून औरंगाबादला आलो आणि व्यवसायानिमित्त औरंगाबादला स्थिर झालो। श्रीपालजी साहेब जेव्हा धार्मिक कार्य करायचे तेव्हा आमची भेट झाली
आणि मी त्यांच्याकडे आकर्षित झालो. तेव्हापासून ते एक मुलासारखं प्रेम मला देतात. त्यांचं मी जवळून पाहिलेलं आहे. ते आपल्या समाजातील त्या काळचे इंजिनियर आहेत पहिले, आणि त्यांनी पाहिजे जर आज पद भोगलं असतं तर ते मोठ्या पदावर रिटायर झाले असते, पण त्यांनी नाही. त्यांनी आपल्यासाठी, आपल्या समाजासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी सुरुवातीपासून जो निर्णय घेतला आणि कुटुंबाला धरून ठेवलं, हे फार प्रतोदमान आहे. उर्दू में एक शेर है, मौत से तो अपनी रिश्तेदारी, मौत से तो अपनी रिश्तेदारी, बस आज मेरी तो कल तेरी बारी. जिंदगी का शाश्वत सत्य एक ही है, मृत्यु. रोज़ हम नशे में होते हैं, रात गुजर जाती है, एक दिन रात नशे में होगी और हम गुजर जाएंगे. उनके बारे में मतलब एक आदमी ने जन्म लेके क्या क्या करना चाहिए, हर दिन नया क्या करना चाहिए, ये हमने हमारे भाई साहब को देखा है कि इतनी उम्र में भी उनको नया कुछ करने का है. आज यहाँ नया यूनिट डालना है, आज वहाँ नया करना है, हर रोज़ नया करना है. यानी उनकी मतलब उनका जो यानी धाड़स था इस चीज़ में, मतलब इतना उनको कॉन्फिडेंस था कि अपन कुछ नया करेंगे और सक्सेस होंगे. और थे भी, जहाँ हाथ डालते थे वहाँ उन्होंने सोना बनाया. आज वो गए भी तो इतना कुछ ऐश्वर्य छोड़ के गए, किसी को कोई चीज़ की कमी पीछे छोड़ के नहीं. आप थे हमारे परिवार की आन बान और शान थे आप, हम सबके प्यारे थे, आप ही में बसते थे हम सबके प्राण, आप ही में बसते थे हम सबके प्राण. याद करेगा हर कोई जिसे हमेशा ही सम्मान से, याद करेगा जिसे हर कोई हमेशा ही सम्मान से. आप ही तो गंगवाल परिवार का अभिमान थे, आप ही तो गंगवाल परिवार का अभिमान थे. तत्पश्चात परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से समस्त भक्तों को कृतार्थ किया. आज हम एक संयमी आत्मा का गुणानुवाद कर रहे हैं, और वह संयमी आत्मा आज भले ही हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी हमारे बीच में विद्यमान है. उन्होंने अपने जीवन में जो साधु समाज की सेवा की, तीर्थ क्षेत्रों की सेवा की, सामाजिक सेवा की, परिवार की सेवा की, उस सेवा का फल उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया. दर्शकों, आप अभी देख रहे थे परम पूज्य समता शिरोमणि मुनि श्री 108 ऐश्वर्य सागर जी महाराज के यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण के पश्चात निकाली गई टोल यात्रा एवं अग्नि संस्कार के पावन दृश्य. आपको अवगत कराते चले कि पूज्य गुरुवर मध्य प्रदेश राज्य के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी स्थित संत निवास विशाल धर्मशाला में 3 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त हुए थे और पूज्य गुरुदेव के ही मार्गदर्शन एवं हजारों भक्तों की उपस्थिति में विधि विधान से उनका अग्नि संस्कार संपन्न किया गया, जिसके उपरांत 5 अक्टूबर 2023 को सभी ने शांति विधान में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया. तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का. पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी कार्यक्रम के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल. जय श्री. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे